रावत सवार थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत सवार थे। ऊटी में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश। फिलहाल डिटेल्स का और इंतजार है। जैसे ही इस बारे में और कोई जानकारी आएगी हम डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। घने जंगलों में दोपहर करीब 12:20 पर सेना का Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 अफसर और जवान सवार थे। और इस हादसे में जनरल रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद जनरल बिपिन रावत को वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया था। जनरल रावत का यह हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहा था और जब ये क्रैश हुआ तब उनकी मंजिल सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थी। लेकिन इस हादसे के तुरंत बाद देश का पूरा तंत्र एक्टिव हो गया। कैबिनेट की आपात बैठक हुई, मगर हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैबिनेट की मीटिंग बीच में ही छोड़कर रक्षा मंत्री सीडीएस के घर से तुरंत ही निकल गए। पहले ये बताया जा रहा था कि राजनाथ सिंह आज ही संसद में बयान देंगे, लेकिन बाद में ये बताया गया कि वो गुरुवार को इसी हादसे पर बयान देंगे। जिस तरीके से चॉपर क्रैश हुआ है, इस हेलीकॉप्टर में क्रू मेंबर के अलावा जो सवार थे उनमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल शामिल थे। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं और उन्होंने ये जिम्मेदारी 1 जनवरी 2020 को संभाली थी। इससे पहले वो 31 दिसंबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक सेना प्रमुख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। जनरल रावत कल भी जब एक कार्यक्रम में मौजूद थे तो उन्होंने राष्ट्र के सामने आने वाले दिनों की रक्षा चुनौतियों की चर्चा की थी। खासकर कोरोना काल के बाद उभरी नई चुनौतियों को लेकर जनरल रावत का क्या सोचना था, आइए आपको उनके आखिरी भाषण के कुछ अंश सुनवाते हैं।